बच्चों, इससे पिछली क्लास में मैंने 12th का मैट्रिसेस शुरू किया था। तो आज मैं मैट्रिसेस का आप लोगों को सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है मैट्रिसेस, और 12th का जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस बच्चों को बहुत इजी लगता है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, मेनली मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बताया था, और इसके अलावा इक्विवेलेंट और इंट्रोडक्शन था। आज मैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस शुरू करूंगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है कि जैसे मैट्रिसेस को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, तो यही हो जाएगा एडिशन, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये किसका? मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एडिशन की। बहुत सिंपल एडिशन है मैट्रिसेस का, कोई कुछ नहीं ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिसेस है ए और एक मैट्रिसेस है बी। अगर ए प्लस बी, ठीक है, एक मैट्रिसेस मैंने बोल दिया ए है ए आई जे एम क्रॉस एन, और जो बी है वो मैंने बोल दिया बी आई जे। ठीक है, इसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होना चाहिए। देन ए प्लस बी एग्जिस्ट। ए प्लस बी एग्जिस्ट तब करेगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन एडिशन में कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो ही ऐड कर पाएंगे, ऑर्डर अलग अलग होगा तो मैट्रिसेस को आप ऐड नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कुछ मैट्रिसेस लेता हूं, उसको ऐड करके आप लोगों को शो कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक मैट्रिसेस ली ए, इसका ऑर्डर है ये एक मैट्रिसेस। ठीक है, दूसरी मैट्रिसेस मैंने बी ले ली, और एक मैट्रिसेस मैंने सी ले ली। अब इस मैट्रिक्स में अगर मुझे ऐड करना है तो ए प्लस बी ये तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर भी कितना है, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसमें भी 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर बेटा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ए और बी तो एग्जिस्ट करेगा, तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। कुछ नहीं, जो इस पोजीशन पे है वही सेम एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा। 3 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 6 ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, 0 के साथ 5 ऐड हो जाएगा, और 4 के साथ 1 ऐड हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 6 11 2 5 5। ये a प्लस बी आ गया। इसका मतलब a प्लस बी तो एग्जिस्ट कर गया और हमने इसको ऐड भी कर दिया। अब मुझे कोई पूछे b प्लस सी, तो ये एडिशन नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट या फिर अनडिफाइंड। अगर a प्लस सी निकालना बोले तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a और c को आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर अलग। तो मैट्रिसेस में बहुत सिंपल है, ऑर्डर सेम है तो आप लोग डायरेक्टली ऐड कर लो और कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं लगा। इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे इस पोजीशन पे जो A11 पे है वो उसी रो और कॉलम में जो एलिमेंट है उसके साथ ही ऐड होगा। और सबट्रैक्ट में भी सेम रूल है, सबट्रैक्शन में भी ये सेम रूल है और कुछ नहीं।
हाँ, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा अलग है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों मैट्रिक्स एडिशन की, उसमें यह है कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ, आप लोग ये सारे लॉ पढ़े होंगे सिक्स सेवंथ में ही एडिशन के लिए। तो मैट्रिसेस में भी कम्युलेटिव लॉ फॉलो होता है। कम्युलेटिव लॉ क्या होता है कि भाई दो मैट्रिसेस हैं, अगर मैं सेम ऑर्डर की है, अगर उसका एडिशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सेम ऑर्डर, अगर इनका एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपका a प्लस बी वो बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। मतलब पहले किसी को जोड़ो, 2+5 करो या 5+2 करो। तो मैट्रिसेस में भी ऐसा, इसीलिए कॉम्युलेटिव लॉ ये फॉलो करती है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लॉ। ये आपने सुना होगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये भी दो मैट्रिक्स है। हमेशा इनमें ये ध्यान, पहले भी मैं बता देता हूँ, जो भी मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ सेम ऑर्डर की है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सब चीज। ठीक है, मैंने बोला कि भाई ए प्लस बी को पहले ऐड किया और उसके बाद मैंने सी को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें सी ऐड कर दिया। अब मैंने ऐसे किया कि भाई पहले बी प्लस सी को ऐड कर दिया और फिर ए के साथ उनको ऐड कर दिया, तो ये दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, ये होती है एसोसिएटिव लॉ, फॉलो करता है। फिर है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर एक मैट्रिसेस के साथ आप नल मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो उसमें वही मैट्रिसेस आएगी। जैसे सेम ऑर्डर की है एक मैट्रिसेस ए और मैंने इसके साथ एक नल मैट्रिसेस ऐड कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके साथ ऐड किया तो ये ए ही आया, ऐड करने पे वापस ए ही आया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि भाई आप अगर इसके साथ ऐसे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों। हाँ, एडिटिव इनवर्स, जब ए के साथ अगर माइनस ए ऐड करोगे, फोर्थ ये हो गया। एडिटिव इनवर्स, जैसे अगर एक मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब उसके साथ क्या ऐड किया जाए कि वो जीरो बन जाए। तो ए के साथ अगर उसका माइनस ऐड कर लिया जाए तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी। बच्चे बोलेंगे ये तो सर सब हमें आता ही है। हाँ बेटा, बिल्कुल आपको आता होगा, बहुत इजी इजी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज और है, फिफ्थ, कैंसिलेशन। जैसे ए प्लस बी मैट्रिसेस है इक्वल टू बी प्लस सी लिखा हुआ, तो इसमें एडिशन में आप बी से बी कैंसिल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ए इक्वल टू सी आ जाएगा। ये भी पता है बेटा, ये बचपन से पता है, बट हर जगह ऐसा नहीं होता। कुछ जगह हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, प्रोडक्ट वगैरह में भी बचपन में वो कर देते थे। तो ये बातें याद रखनी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लीकेशन
multiplication of a matrix by scalar। हमें एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी स्केलर कांस्टेंट के से कर लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, मैं सीधा एग्जांपल से समझाता हूं। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें कोई अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2, ये मैट्रिसेस, ठीक है। अब मुझे मैट्रिसेस को मुझे के ए फाइंड करना। इसका मतलब इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो के ए विल बी, ये के है ना, ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपका के अल्फा 1 के साथ भी होगा, के आपका बीटा 1 के साथ भी होगा, और के आपका गामा 1 के साथ भी होगा। एज वेल एज के अल्फा 2 के साथ भी होगा, के आपका बीटा 2 के साथ भी होगा, और के गामा 2 के साथ भी होगा। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का इस टाइप से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट है 2, 5, 0, 3, और मुझे फाइंड करना है बच्चों 3। तो वही तरीका है, आप इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 3, 5 इंटू 3, 0 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो आपका 3a का वैल्यू आएगा बच्चों 2 3 जा 6, 5 3 जा 50, ये आ गया 0, ये आ गया 9, ये 3 है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम इसका स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत इजी है। ये जो के होगा वो हर एक एलिमेंट के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला, जैसे दो मैट्रिसेस ली मैंने और वो दोनों सेम ऑर्डर की, ठीक है। मैंने एक मैट्रिसेस ए ली और एक बी ली। अब मैंने ये बोला कि ए एंड बी सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर लेने का मतलब ये हुआ कि हम जैसे उसमें, जैसे मैंने पहला रूल बताया कि भाई मैं अगर किसी के से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों के सम में, तो जैसे ए प्लस बी है और इसको मैं किसी के से मल्टीप्लाई कर, तो इसका मतलब इसका सम कब एग्जिस्ट करेगा, जब इनका सेम ऑर्डर होगा। तो इसको, अब इसको या तो ऐड करके के से मल्टीप्लाई करो या अलग अलग कर सकते हो। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड में भी ऐसा ही कुछ है, मल्टीप्लाई जैसे एक कांस्टेंट के साथ मान लो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको मैंने किसी ए से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। ये इस टाइप से लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये दोनों रूल है, प्रॉपर्टीज है इसकी, और कुछ नहीं। इसके बाद मैट्रिक्स का नेगेटिव कुछ नहीं, आप लोग उस पर साइन लगा सकते हो, सीधा सीधा माइनस। जैसे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए, मुझे पूछे व्हाट इज माइनस ए, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो यहाँ -2, -3, -6, +2। मतलब ओवरऑल क्या किया है हमने, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, और -1 एक स्केलर, ठीक है। और दूसरा, चलो एडिशन हो गया, सम हो गया। अब आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस।
डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ये जैसे एडिशन किया वैसे ही करना है। अगर मैट्रिसेस ए और बी को हमने ऐड किया तो यहाँ पे ए प्लस और मैट्रिसेस का नेगेटिव लेके उसके साथ ऐड कर लो, या फिर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। जो एडिशन वाला है वो सेम है और इसमें ज्यादा कुछ है। ठीक है, तो आई होप बच्चों इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये कर भी लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मेरे पास एक मैट्रिसेस ए दी हुई है, 1 2 -3 0। एक मैट्रिसेस बी दी हुई है, 2 1 -1 3। ये ए और बी दी हुई है और हमें बताया गया है फाइंड 3a - 2b। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखो बच्चों क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, बहुत आसान। ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना इस पूरी मैट्रिक्स। -2 को बी के साथ करना है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ प्लस लगा के, जो भी आपको। सॉरी, ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। अब देखो अगर ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 3 3 2 जा 6 -9 0, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 -2 2 3 जा 6। मैं अंदर +2 लेके गया। ठीक है, अब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 में से 4 गया -1, 6 में से 2 गया 4, -9, और ये माइनस माइनस प्लस, -9 + 2 कितना हो गया, -7। 0 -6 -6 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 3a - 2b चाहिए था। तो इस टाइप से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसमें मेन जो टॉपिक आता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है ना, उसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैसे करेंगे भाई गुणा? इसमें ये तभी एग्जिस्ट होगा, कुछ चीजें कंडीशन होती है कि जैसे एक मैट्रिसेस ए आई जी, मैंने बोला इसका ऑर्डर है वो m × n। एक मैट्रिसेस बी है पी आई जे, इसका ऑर्डर मैंने ले लिया n × p। बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ठीक है ना, ये और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब मान लो मैं a × b करूं तो उसका जो ऑर्डर आएगा इस मैट्रिसेस का जो भी, ये एक आ जाएगी, ये आ गया तो m × p की, m × p की नई मैट्रिसेस आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ऐसा है तो फिर आप इजीली इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या चीज सेम होना चाहिए? अच्छा, तो इसका मतलब कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत बढ़िया समझ आएगा। मैंने एक मैट्रिसेस ली ए,
इसका ऑर्डर लिखा मैंने यहाँ 1 5 2 3 0 -1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। मैंने एक मैट्रिसेस बी ली, ठीक है। यहाँ पे मान लो 0 -1 2 3 1 4 -2 0 एंड 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। अब मुझे बताना है क्या ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा? ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा? तो ए और बी, ए बी, हम डायरेक्टली इसको ए बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसका मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, ठीक है। इसका बाहर का इसका, तो अब ये नया जो ऑर्डर आएगा वो नया मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 2 क्रॉस 3 की। तो मैं प्रोडक्ट करता हूं ए और बी का। इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। आप लोग इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 1 5 2 3 0 -1। आपको मल्टीप्लाई करना है, दूसरी मैट्रिसेस है हमारे पास 0 -1 2 3 1 4 -2 0 1। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो तरीका ये होता है बेटा कि इसका जो पहला रो है ये इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका ये रो इस कॉलम के साथ होगा, फिर इस कॉलम के साथ होगा। आप देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 1 होगा ना, ये 1 ये 0 के साथ होगा, तो 1 इंटू 0। फिर प्लस करना है, इसका सेकंड इसका सेकंड, 5 3 जा, फिर 2 इंटू 2। ये सिर्फ एक एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट ये और ये वाला कॉलम, तो 1 इंटू -1। अब मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूं, वैसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 1 इंटू -1, फिर 5 इंटू 1, फिर 2 इंटू 0, फिर थर्ड आएगा। थर्ड में ये वाला, इसका फर्स्ट और इसका थर्ड वाला, ठीक है। तो ये जो 1 होगा ना बच्चों, ये 1 ये 2 के साथ होगा, फिर तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5 4 के साथ हुआ और 2 1 के साथ हुआ। फिर अब ये वाला रो ले लो, सेम ऐसे ही इसको इसके साथ करना, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 2, ये प्लस का 2 आ गया। फिर नेक्स्ट ये सेकंड के साथ होगा, तो 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा बेटा, -1 इंटू 0 कितना आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ठीक किया था, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 4 0, -1 इंटू 1 -1। अब अगर आप लोग देखोगे, इसको कैलकुलेशन कर लो, वो 0 आ गया, 5 3 जा 15 -4, 15 -4 आ गया 11। ये -1 ये 5, ये तो 0 आ गया, तो 5 -1 कितना बचा? 4। ये 20 और 2 2 4 24 आ जाएगा। यहाँ तो आ गया 2, यहाँ आ गया -3 और ये 6 -1 5 आ गया।
तो इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखोगे तो 2 × 3 की आ गई। ठीक है, इस टाइप से हम लोग मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करवाऊंगा मल्टीप्लिकेशन के, एक दो और, तो आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाए। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, छोटा एग्जांपल लेता हूं। वैसे एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 -2। एक बी है, 0 2 3 -1। अगर मुझे फाइंड करना है ए बी, मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी, तो मैं ऐसे निकालूंगा। अच्छा ठीक है, अभी बताऊंगा। आप इसमें ए बी फाइंड करो और बी ए भी फाइंड करो। आप देखो दोनों अलग अलग आता है या सेम आता। जनरली ये इक्वल नहीं होता है ना मल्टीप्लीकेशन में ऐसा। अब बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे, करके देख लो भाई, पता चल जाएगा। तो ए बी निकालना मुझे, तो ए बी निकालने का क्या तरीका है बच्चों, इसका पहला रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 × 0 +3 × 3। फिर इसका रो, फिर इसके दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 × 2 +3 × -1। फिर इसका ये सेकंड वाला रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 0 प्लस -2 × 3। फिर आ जाएगा 2 × 2 -2 × -1 2 ही आएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 0 1 3 3 जा 9, 2 और -3 आ जाएगा -1। ये आ गया 2 और -3 2 जा -6, 4 और 2 6। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अब अगर आप लोग बी ए फाइंड कर लो तो हो सकता है इसमें अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ऐसा जनरली मैट्रिसेस में इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे इसके भी जो भी रूल्स है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक चीजें समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को कोई अगर डाउट्स है तो पूछ लो। हाँ, तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ये तब इक्वल हो सकता है इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। अगर दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपका ए बी और बी ए इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी ए और बी ए, और डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर तो सेम ही होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस केस में हम बोल सकते हैं ए बी और बी ए दोनों सेम आ जाएगा। बाकी जनरली ऐसा होता नहीं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस समझ आ गया होगा। अगर चाहो तो एक क्वेश्चन और ले ही लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट मी सी, मैट्रिसेस है ए, मान लो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा, और दूसरी मैट्रिसेस है बी, वो है आपकी कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा। ये दो मैट्रिसेस है, ठीक है। और मुझे फाइंड करना है ए बी। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? ए बी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तरीका वही है निकालने का। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो cos थीटा इंटू कॉस ओमेगा, cos थीटा इंटू कॉस ओमेगा माइनस साइन थीटा साइन ओमेगा। फिर ये दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos इंटू साइन, तो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन ओमेगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा। फिर वही वापस ये वाला माइनस साइन थीटा माइनस कॉस ओमेगा थीटा इंटू कॉस ओमेगा। फिर ये कॉस इंटू ये भी आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन ओमेगा। फिर इसको ले लोगे तो ये तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा साइन ओमेगा प्लस कॉस थीटा कॉस ओमेगा। ये तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के वही फॉर्मूले बन गए, आप लोगों को याद होंगे ऑलरेडी कि कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता था, क्लास 10 उसमें पढ़ा होगा 11th में। तो ये तो आपको कहा जाएगा कॉस थीटा प्लस ओमेगा का। ये भी देख लो, साइन थीटा प्लस ओमेगा आ गया, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर आपका बच जाएगा साइन थीटा प्लस ओमेगा का फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर आप ये तो फॉर्मूला वापस वही बन गया कॉस थीटा प्लस ओमेगा, ठीक है। तो ये आ गया ए इंटू बी का। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आज आते हैं सीबीएसई में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कर लेंगे आप लोग। चलो इसके बाद एक दो टॉपिक और कर लेते हैं फिर आज। अच्छा बेटा, चलो हम लोग ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या हो गया भाई? ट्रेस क्या आ गया? अच्छा, जो भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल किस में होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके डायगोनल का सम ही ट्रेस होता है। इतना इजी? हाँ, जैसे मैं बोलूं कि अगर एग्जांपल से समझाऊं आपको सीधा सीधा, एक मैट्रिसेस है 2 0 1 2 -3 4 3 2 7। मुझे पूछे ये मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए, इसका ट्रेस क्या होगा? तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये वाला 2 -3 + 7, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6। तो यही इसका ट्रेस, सम ऑफ डायगोनल्स, मतलब जो डायगोनल्स पे, प्रिंसिपल डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स है
उनके सम को ही हम ट्रेस बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। कर ही लोगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है अगर आप चाहो तो, वही वैसे इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, बस सब समझने वाला है, ठीक है। ट्रेस में प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे मैंने मान लो एक मैट्रिसेस है, पहला ट्रेस ऑफ के, ठीक है। तो मैंने इस के को बाहर निकाल दिया और मैंने बोल दिया ट्रेस ऑफ बी मल्टीप्लाई विद, ठीक है। कोई कॉमन निकल रहा तो ऐसा चलेगा। सेकंड है, अगर मुझे निकालना है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो मैं इसको ऐसे मैट्रिसेस में ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी कर सकता हूं, ठीक है। ए का ट्रेस अलग से निकाला, बी का निकाला, फिर ऐड कर, या फिर दोनों को सम करके निकाल दो, ये हो सकता है, ठीक है। थर्ड है, ट्रेस अगर मैं ए बी मैट्रिसेस का देखूं या फिर मैं ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स का देखूं, ये सेम होगा। अच्छा, फोर्थ, ये चीज जनरली ध्यान रखना आप लोग, ऐसा नहीं होता है कि ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी जो होगा वो फिर ट्रेस ए बी का हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको ये दिस इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, ये गलत है, ये दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज भी होल्ड नहीं करेगी, नॉट इक्वल दिया, ठीक है। तो ये ट्रेस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वो आता है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी बहुत इजी है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे एक मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स में कुछ कंडीशंस होती है, जैसे ये मैट्रिक्स है मान लो 3x4 की या जो भी है, 2 1 3 4 2, मुझे इसका ट्रेस निकालना, सॉरी ट्रांसपोज, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए पे टी लिख लेते हैं। ये जनरली डिनोट करने का तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मैट्रिसेस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि कॉलम होंगे तो जो रो में बदल जाएंगे और रो कॉलम में बदल जाएंगे। अब इसका जो आपका फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होगा, मतलब 2 1 3, और सेकंड जो रो है वो यहाँ सेकंड कॉलम होगा 4 2 9। यही होता है ट्रांसपोज निकालने के तरीका, कुछ नहीं करना। जो यहाँ पे रो है वो दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम बना, सेम तरीका, यहाँ से रो उठाओ कॉलम बनाते जाओ, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अगर इसका ऐसे ट्रांसपोज आ गया तो इसका मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टीज आप लोग ढूंढ लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या है भाई, पहली, अगर इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, इसके वापस ट्रांसपोज लो तो ये आने वापस आ जाएगी, ठीक है। सेकंड है, अगर मैं ए प्लस बी पे इन दोनों का ट्रांसपोज लेता हूं तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ऐसे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ए और बी सेम ऑर्डर का होगा तभी ऐड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए एंड बी सेम ऑर्डर, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। थर्ड आते हैं,
कोई स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसका ट्रांसपोज लेना है तो k इंटू ए की पावर t, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट में है, ये चीज याद रखना, प्रोडक्ट में है, इस पे आपको ट्रांसपोज लेना ए बी पे, तो ये किसके इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। तो इतना ही चीजें आपको ट्रांसपोज के मैट्रिक्स में देखना है, बहुत इजी है वैसे, इन सबको आप वेरीफाई कर सकते हो। ट्रांसपोज को जनरली ए पे इसको जो साइन होता है किसी मैट्रिक्स पे, या फिर उस पे ए डैश लगा दें, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, वो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने थे, वो आज कर लें, कर ही लेते हैं आज। जैसे बच्चों मैंने, चलो अलग अलग एग्जांपल्स लिए, प्रैक्टिस के लिए ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, और वो है ओमेगा 0 0 ओमेगा, फाइंड ए की पावर 78। बच्चों अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी अगर आपको ए की पावर 78 निकालनी है ना, तो आप डायरेक्ट पावर कर सकते हैं। ओमेगा की पावर 78, 0 0 ओमेगा की पावर 78। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल चला जाएगा, तो ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों आपका 1 0 0, ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स में ये रूल अप्लीकेबल है, सिर्फ डायगोनल। हर एक में ऐसे नहीं कर पाओ, उसमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेके देखता हूं मैं, आप करना। अगर ए का वैल्यू 0 आयोटा आयोटा 0, फाइंड ए रेज टू पावर 40, खुद से करना, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस लेते हैं। एक मैंने लिया, ए का वैल्यू 1 1 0 0 1 0 0 0, पूछा फाइंड ए की पावर 1 0। अब देखो इतना कैलकुलेशन करना तो आसान नहीं है, तो हमने सोचा कुछ स्टेप्स इसमें कैलकुलेशन करके देखे कि क्या आता है। तो मैंने करके निकाला, मैंने ए स्क्वायर निकाला, मतलब ए मल्टीप्लाई विथ ए, 1 1 0 0 1 0 0 0, मल्टीप्लाई कर लो 1 1 0 0 1 0 0 0। आप लोग करो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। पहला रो 1, फिर ये रो, पहला रो, दूसरा कॉलम, ठीक है। ए स्क्वायर कितना आएगा, 1 इंटू 1 0 1 1 1, हाँ ठीक है, 2,
फिर आ गया आपका 0 0 1 0 0 0 1, ये आएगा। सिमिलरली ए क्यूब कैलकुलेट किया तो ए क्यूब के लिए आप लोग क्या करो, 1 1 0 0 1 0 0 0 1, उसको ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 2 0 0 1 0 0 0 1। अगर आप करके देखोगे तो पहला तो 1 आएगा, ये 2 + 1 3 आ जाएगा, ये फिर 0 0 आएगा, 1 आएगा, 0 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। अब देखो आपको एक पैटर्न बन रहा है, ए पे पावर 2 की तो यहाँ पे 2 आया, बाकी मैट्रिक्स सेम रही। अगर ऐसे ही मैं ए पे पावर अगर 5 करूंगा तो ये आएगा 1 5 0 0 1 0 0 0। तो सिमिलरली A102 क्या होगा, वो होगा आपका 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया। वैसे इसका एक और तरीका भी है, उससे भी आप लोग कर सकते हो। जैसे इस ए को दो पार्ट में लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। एक तो मैट्रिक्स आई आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, प्लस एक दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब ये तो मैट्रिक्स हो गई आई और इसको मैंने बोल दिया बी। तो अब आप लोग क्या करोगे, आई प्लस बी की पावर 102 करोगे और बी की कोई भी पावर होगी, बी का स्क्वायर करोगे तो 0। सिर्फ बी का ये है, बी स्क्वायर 0 बी क्यूब 0, इसका जितने भी पावर करोगे वो 0 होता जाएगा। तो उससे भी जनरली हम बाइनोमियल से जैसे यहाँ आ जाता ना, जैसे आइडेंटिटी से डायरेक्ट ओपन नहीं करते मैट्रिक्सेस में, क्योंकि मैट्रिक्सेस में ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपको a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है तो अगर कोई बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब टू क्या करेगा, ए बी करेगा या फिर बी ए करेगा, क्योंकि ये तो जनरली इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ऐसे मैट्रिसेस में हम नहीं करते, बट ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं इसीलिए यहाँ पे चल जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी मैट्रिक्स को ए आई के साथ करो या फिर आई ए करो, ये इक्वल। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टी। अगर नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा नल ही आएगी। ठीक है, आई के साथ करोगे ए आई और ये ए के इक्वल ही होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और ए बी और बी ए ये लॉ इसमें फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो आई थिंक और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका ट्रेस के बारे में भी समझा, कुछ कुछ चीज़ें क्लियर की, बाकी हम आगे और करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।